परिणामों से पहले संदीप दीक्षित का बड़ा बयान, कहा केजरीवाल की सरकार फिर से बन सकती है, फ्री बिजली पानी और पैसे में लोगों को दिलचस्पी। एग्जिट पोल को लेकर इंडिया टीवी से बोले संदीप दीक्षित, एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं किया जा सकता, सभी को 8 फरवरी का इंतजार करना चाहिए। दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद हो सकती है बीजेपी की वापसी, 11 एग्जिट पोल में 8 पर बीजेपी को बढ़त, सिर्फ 3 में आम आदमी पार्टी को दिखाया आगे। सभी एग्जिट पोल्स के औसत के मुताबिक बीजेपी बहुमत के आंकड़े को करेगी पार, बीजेपी को 39 और आप को 30 सीट मिलने का अनुमान। दिल्ली में मेट्राइज एग्जिट पोल ने बीजेपी को 35 से 40 सीटें दी, आप और आपको 32 से 37 सीट मिलने का जताया अनुमान। चाणक्य स्ट्रैटेजीज के एग्जिट पोल में बीजेपी को क्लियर बढ़त, बीजेपी को 39 से 44 सीट मिलने की संभावना, आपको 25 से 28 और कांग्रेस को 2 से 3 सीट मिलने का अनुमान। जेवीसी के एग्जिट पोल में बीजेपी को 39 से 45 सीट, वहीं आपके खाते में सिर्फ 22 से 31 सीट। पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को भारी बढ़त, बीजेपी को 51 से 60 सीट, जबकि आपको 10 से 19 सीटें आ सकती हैं। दिल्ली चुनाव पर आए एग्जिट पोल पर गदगद बीजेपी, प्रवेश वर्मा बोले 8 फरवरी को दिल्ली में कमल खिलेगा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले दिल्ली में प्रचंड बहुमत से बन रही बीजेपी सरकार, जनता के भरोसा करने पर जताया आभार। दिल्ली चुनाव को लेकर एग्जिट पोल पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, चुनाव ने बीजेपी और आप के चेहरे से नकाब उतार दिया, जनादेश इन दोनों पार्टियों के खिलाफ आएगा। बीजेपी उम्मीदवार रमेश भिदुड़ी ने भी दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने का किया दावा, कहा बीजेपी 50 सीटों का आंकड़ा पार करेगी। जनता विकास और भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली चाहती है, इसीलिए बीजेपी को चुन रही, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। दिल्ली की जनता को समझ आ गया, आपने उन्हें ठगा, बोले केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा। दिल्ली चुनाव को लेकर एग्जिट पोल नतीजों पर सीएम मोहन यादव बोले दिल्ली निश्चित तौर पर बीजेपी की तरफ बढ़ रही है, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल को लेकर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का बयान, हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार बना रही है। आपने एग्जिट पोल के आंकड़े मानने से इनकार किया, सौरभ भारद्वाज बोले एग्जिट पोल ने हमेशा आपको कम आंका, इस बार भी दिल्ली में आपकी सरकार बनेगी। आपके हरियाणा अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने जीत का जताया भरोसा, केजरीवाल ने शिक्षा, चिकित्सा, बिजली और पानी पर काम किया, वही आपके पक्ष में रिजल्ट देगा। दिल्ली के एग्जिट पोल पर बोले संजय राउत, एग्जिट पोल आते जाते रहते हैं, 8 फरवरी को सुबह 10 बजे चीजें साफ हो जाएंगी। साजिद रशीदी ने वीडियो बनाकर बीजेपी को वोट देने का किया दावा, कहा लोग कहते हैं कि मुस्लिम बीजेपी को हराने के लिए वोट करते हैं, इसलिए मैंने बीजेपी को वोट दिया है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में 60.44% हुई वोटिंग, 8 फरवरी को आएगा 70 सीटों का फैसला। दिल्ली में चुनाव के बाद 3 लेवल सिक्योरिटी में स्ट्रांग रूम पहुंचाई गई ईवीएम, सीसीटीवी की निगरानी में होगी वोटों की गिनती। दिल्ली के द्वारका में नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा, यूनिवर्सिटी के अंदर रखी गई है पोलिंग मशीनें। दिल्ली के अक्षरधाम से सटे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी की गई, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बनाया गया है स्ट्रांग रूम। दिल्ली में सीएए के तहत नागरिकता पाए पाकिस्तानी शरणार्थियों ने पहली बार डाला वोट, सबने मताधिकार मिलने पर जताई खुशी। दिल्ली के संगम विहार इलाके में बीजेपी और आप कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, मौजूदा आप विधायक दिनेश मोहनिया ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस ने डिफेंस कॉलोनी से 2 लोगों को पकड़ा, फर्जी वोटर स्लिप लेकर वोट डालने की फिराक में थे दोनों। यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग, 65.35% से ज्यादा लोगों ने किया मतदान। मिल्कीपुर उपचुनाव पर सपा का आरोप, बुर्का हटाकर हुई मुस्लिम महिला वोटर्स की जांच, बीजेपी बोली हार की हताशा में झूठ फैला रही सपा। सीएम नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का ऐलान, तेजस्वी यादव को बनाएंगे बिहार का मुख्यमंत्री। राहुल गांधी पिछले 18 दिन में दूसरी बार पहुंचे पटना, श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में दलित स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी की 130वीं जयंती समारोह में शामिल हुए। पटना में राहुल गांधी के मंच पर जगलाल चौधरी के बेटे भूदेव को नहीं मिली जगह, आहत भूदेव चौधरी का जल का दर्द, कांग्रेस के जयंती समारोह के दौरान मंच पर भी नहीं जाने दिया गया। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर बीजेपी का अटैक, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले राहुल गांधी बिहारी शब्द को गाली बनाने वालों की जमात में साथ हैं, वो बिहार को बहला नहीं सकते। दलितों को लेकर राहुल के बयान पर एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी का पलटवार, कहा पता नहीं कौन उन्हें ऐसी सलाह देता है, क्या उन्हें देश में बदलाव नहीं दिख रहा। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, गढ़वाल गांव मानगढ़ वासनी देवी की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। आज से 16 फरवरी तक पश्चिम बंगाल के दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, 11 और 12 फरवरी को कोलकाता में संघ की अखिल भारतीय टोली की महत्वपूर्ण बैठक। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने महाकुंभ के लिए ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, उत्तर गोवा के करमाली रेलवे स्टेशन से प्रयागराज के लिए चली ट्रेन। 10 फरवरी को होगी पीएम मोदी की परीक्षा पे चर्चा, पीएम मोदी के साथ दीपिका पादुकोण, सदगुरु समेत कई विशेषज्ञ देंगे टिप्स।
इस बार नए फॉर्मेट में होगी परीक्षा पे चर्चा। 3.25 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट से कराए रजिस्ट्रेशन। परीक्षा पे चर्चा का मुख्य उद्देश्य छात्रों में परीक्षा के तनाव को दूर करना। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में लोगों ने आतंकवादी हमले के खिलाफ निकाला कैंडल मार्च। हमले में पूर्व सैनिक मंजूर अहमद वागे की मृत्यु हुई, वहीं उनकी पत्नी और बेटे घायल। गैर कानूनी तौर पर अमेरिका गए हुए अब तक 104 भारतीय डिपोर्ट किए गए लोगों ने 33 लोग अहमदाबाद पहुंचे। 33 लोगों में 15 पुरुष और 18 महिलाएं, 8 बच्चे। सैफ अली खान पर हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद के पहचान परेड आर्थल रोड जेल पहुंचे। सैफ के घरेलू नौकर और स्टाफ नर्स। दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब 8 करोड़ के गोल्ड के साथ 2 लोग हिरासत में। कश्मीर से दिल्ली पहुंचे दोनों लोगों को कस्टम ने पकड़ा। मुंबई से सटे पालघर में शिकारियों के ग्रुप ने शिकार समझकर अपने ही साथी पर चलाई गोली। एक की मौत। मामला सामने आने पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। यूपी के बाराबंकी में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। कार लूट की घटना को दिया था अंजाम। पुलिस ने पूछताछ के बाद लूटी गई कार बरामद की। पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक सवार 3 बदमाशों को रोकने का इशारा किया। बदमाशों ने पुलिस को देखकर ही फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल। पुणे में देर रात बदमाशों ने सड़क पर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों में से एक का है आपराधिक रिकॉर्ड। पुलिस ने तीनों आरोपियों का निकाला जुलूस। नागपुर में बर्ड फ्लू से 3 मुर्गियों की मौत की पुष्टि। एक्शन में आया जिला प्रशासन। ताजबाग परिसर में 1500 मुर्गियों को नष्ट किया। महाकुंभ मेले का ड्रोन वीडियो आया सामने। संगम घाट पर हजारों की संख्या में स्नान करते दिखे लोग। प्रयागराज महाकुंभ का 25वां दिन आज त्रिवेणी संगम पर स्नान करने के लिए लगी भक्तों की कतार। 24 दिनों में 39 करोड़ से ज्यादा भक्तों ने त्रिवेणी संगम में लगाई डुबकी। 26 फरवरी तक चलेगा महाकुंभ। महाकुंभ को शमशान बताने वाले सपा के पूर्व विधायक सुल्तान बेग पर केस दर्ज। सीएम योगी के खिलाफ भी दिए थे आपत्तिजनक बयान। पेटा और अनुष्का शंकर ने दान किए यांत्रिक हाथी। केरल में त्रिशूर के श्रीकृष्ण स्वामी मंदिर को दिया दान। मंदिर में असली हाथियों को नहीं रखने का है नियम। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंचा तापमान। ठंड से बचने के लिए लोगों ने लिया अलाव का सहारा। शहर के कई हिस्सों में छाई धुंध। जम्मू कश्मीर के डोडा में ताजा बर्फबारी। तापमान में गिरावट के चलते बढ़ी ठंड। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में भारी बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर में ढका नजर आया शहर। बर्फबारी देख पर्यटकों में दिखा उत्साह। ओडिशा के पुरी में शीतलहर का कहर जारी। शहर के कई हिस्सों में छाई धुंध की परत। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का आगाज आज। नागपुर में दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। नागपुर में रोहित और विराट के फॉर्म पर होगा फोकस। इंग्लैंड की टीम में जो रूट की हुई वापसी। नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में भारत ने खेले हैं 6 वनडे मैच। 4 में मिली जीत, 2 में करना पड़ा हार का सामना। भारत इंग्लैंड वनडे से पहले नागपुर पुलिस का एक्शन। टिकटों की कालाबाजारी करने वालों को गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर दोगुने दाम पर टिकट बेच रहे थे दलाल। नागपुर में आज होना है भारत इंग्लैंड के बीच वनडे मैच। कटक के बाराबती स्टेडियम में वनडे मैच की टिकट लेने के दौरान मची अफरा-तफरी। कई लोग हुए घायल। मैच की टिकट के लिए 10,000 से ज्यादा लोग लाइन में लगे। टिकट बिक्री के दौरान हालात हुए बेकाबू। आईसीसी T20 बैटिंग रैंकिंग में बड़ा उलटफेर। अभिषेक शर्मा को रैंकिंग में 38 स्थान का फायदा। दूसरे नंबर पर बनाई जगह। भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा रैंकिंग में तीसरे पायदान पर खिसके। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ट्रेविस हेड रैंकिंग में पहले नंबर पर मौजूद। T20 की बॉलिंग रैंकिंग में वरुण चक्रवर्ती को 3 स्थान का फायदा। 5वें से तीसरे स्थान पर पहुंचे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्राई नेशन सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका ने किया वनडे टीम का ऐलान। तेम्बा बाबुमा को सौंपी गई टीम की कमान। मैथ्यू ब्रिटिश को मिली वनडे टीम में जगह। विमेंस प्रीमियर लीग में गुजरात टाइटंस ने किया नए कप्तान का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर गार्डनर के पास टीम की कमान। कप्तान बनने के बाद एशले गार्डनर का बयान। बोली, टीम का कप्तान बनना सम्मान की बात। WPL के नए सीजन के लिए गुजरात जायंट्स तैयार। श्रीवल्ली रिया की जोड़ी बहुत ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। जापान के प्लेयर को दी शिकस्त। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल अपने पिता के साथ महाकुंभ पहुंची। त्रिवेणी संगम में पवित्र जल की डुबकी लगाई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अंडर 19 विमेंस क्रिकेटर त्रिशा को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की। ध्रुति और मुख्य कोच नुशीन को 10-10 लाख रुपए देने का किया ऐलान। मुंबई के बांद्रा में फिल्म लव्यापा की स्क्रीनिंग। शाहरुख खान, आमिर खान सहित कई फिल्मी कलाकार पहुंचे। तमिल अभिनेता अजीत कुमार की फिल्म रिलीज होने पर जश्न। विदामुया रिची के रिलीज होने पर फैंस ने ढोल बजाकर किया डांस।